हेलो दोस्तों, भाटी जी वॉइस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रानी पद्मावती के बारे में जानकारी। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी और राजा रावल रतन सिंह की रानी थी। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की बेहद खूबसूरत रानी थी, जिसको पाने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया, लेकिन रानी पद्मावती ने अपने पति की मान मर्यादा व चित्तौड़गढ़ की शान को बनाए रखने के लिए जौहर का रास्ता अपनाया। रानी पद्मावती जलते हुए जौहर कुंड में अपनी सभी दासियों के साथ कूद पड़ी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पा नहीं सके। भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया हो, पर रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका। जब भी चित्तौड़गढ़ की बात होती है, तब रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की बात भी होती है। लेकिन किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को छल कपट से आक्रमण करके विजय प्राप्त की, रानी पद्मावती का जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी हुई पद्मावत नामक ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप में 13वीं शताब्दी में हुआ था। सिंहल द्वीप, जो कि श्रीलंका में स्थित है। रानी पद्मावती एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। उनका सौंदर्य इतना तेज था कि चांदी, सोना व हीरे की चमक भी उनके आगे फीकी लगती थी। रानी पद्मावती की सुंदरता के इतने चर्चे थे कि दूर दूर राज्यों के राजा भी उनसे विवाह करने के लिए आतुर थे। रानी पद्मावती का इतिहास। चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती का धर्म हिंदू धर्म था और क्षत्रिय राजपूत जाति की थी। पद्मावती का बचपन का नाम पद्मिनी था, जिन्हें बाद में अनेक ग्रंथों में पद्मावत कर दिया। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत सी कलाओं में निपुण थी। युद्ध कला का ज्ञान भी उनको बेखूबी आता था। तीरंदाजी और तलवारबाजी की कला में भी निपुण थी। उनको शिक्षा का अच्छा ज्ञान था।
गंधर्वसेन पद्मिनी के पिता को पद्मावती का किसी और से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण से रानी पद्मावती का लगाव एक तोते से हो गया जिसका नाम हीरामणि था। हीरामणि और पद्मावती का घनिष्ठ संबंध को देखकर गंधर्वसेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तोते हीरामणि को पकड़कर मारने का आदेश दे दिया। तोता जान बचाकर चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह के पास पहुंच गया और तोते ने रावल रतन सिंह को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। यहीं से रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की प्रेम कहानी शुरू होती है। रानी पद्मावती का रावल रतन सिंह से विवाह। जब रतन सिंह हीरामणि नामक तोते से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो रतन सिंह ने पद्मिनी को पाने का निश्चय कर लिया। पद्मिनी के साथ विवाह करने के लिए आतुर हो उठे। रतन सिंह करीब 17,000 सैनिकों के साथ पद्मिनी से विवाह के लिए समुद्र पार सिंहल द्वीप की ओर चल पड़े। 17,000 सैनिकों के साथ सिंहल द्वीप पर आक्रमण कर दिए। इस आक्रमण के दौरान रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रतन सिंह को बांदी बना लिया गया। ग्रंथों के अनुसार गंधर्वसेन सेना ने रतन सिंह को फांसी देने का निश्चय किया। तभी वहां गायक रॉयल ब्रांड ने बताया कि यह तो चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह हैं। यह सुनने पर गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ करने का निश्चय कर लिया। रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती थी। वह दूसरी पत्नी पद्मिनी थी। रतन सिंह पद्मिनी के साथ विवाह करने के बाद चित्तौड़गढ़ वापस लौट आए। पद्मावती की सुंदरता को देखकर पूरा चित्तौड़ झूम उठा। पूरे चित्तौड़ में रानी पद्मिनी की सुंदरता का चर्चा होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का इतिहास।
रावल रतन सिंह पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौटने पर पद्मिनी की सुंदरता के बारे में इतनी चर्चा हुई कि कहा जाता है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तो गले से उतरता हुआ पानी भी नजर आता था। चित्तौड़गढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा था कि राघव चेतन नामक का एक ब्राह्मण जो रतन सिंह का सेवक और संगीत कला में अधिक निपुण था, लेकिन राघव चेतन जो कि रावल रतन सिंह और सुंदर रानी पद्मिनी को देख छुप कर देखता था। यह बात जब रावल रतन सिंह को पता चली तब रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला, राज्य से बाहर कर दिया, यानी बहिष्कार कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा। राघव चेतन ने जब अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी पद्मिनी या पद्मावत की सुंदरता के बारे में बताया तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत के पर मोहित हो उठा। पद्मावती को पाने का निश्चय कर लिया। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ की सारी राजनीति, आर्थिक गतिविधियां से परिचित करा दिया ताकि वह रावल रतन सिंह से बदला ले सके। पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। और चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों के घेरेबंदी में कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह एक बार रानी पद्मावती को देखने के बाद वह वापस दिल्ली लौट जाएगा। रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की बात स्वीकार कर ली और चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी को आने का आमंत्रण दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को एक कांच के प्रतिबिंब में दिखा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि रानी पद्मावती प्राप्त करके ही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी की यह इच्छा पूरी करके रतन सिंह ने खिलजी को युद्ध मैदान में छोड़ने गए। तभी अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बना लिया।
और दिल्ली ले गए। रतन सिंह को आज़ाद कराने के लिए खिलजी ने एक शर्त रखी। रानी पद्मावती को दिल्ली लाया जाए। राजपूत सैनिक दासियों के वेश बदल कर दिल्ली दरबार में गए और अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी को ले आए, रतन सिंह को छोड़ दो। इसी के चलते चित्तौड़ के वीर शासक गोरा और बादल ने रतन सिंह को छुड़वाकर चित्तौड़गढ़ ले आए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर 1303 में आक्रमण कर दिया और सारे राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मावती का इतिहास चित्तौड़गढ़। इसी बीच रानी पद्मावती के सामने दो पहलू रह गए कि या तो अलाउद्दीन खिलजी को आत्मसमर्पण कर दे या फिर चित्तौड़ की मान मर्यादा को बचाने के लिए अपना बलिदान दे। रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जहर कुंड में छलांग लगा दी। जौहर का रास्ता अपना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया हो, परंतु रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर सका। तो दोस्तों, यह थी रानी पद्मावती की कहानी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।